हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है। यहां से एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, एक कोई आ ही जाता है, चाहे सिंपल बनाना हो, चाहे कॉम्प्लेक्स बनाना हो, चाहे कंपाउंड बनाना हो। यहां पर दो सिंपल सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पर आपके सामने एक ट्रिक भी है, जिस ट्रिक का यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए और मैं बताऊंगा कि वीडियो में आप किस तरह से सीखने वाले हो। चलिए, यहां पर एक देखो, दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों क्या है, सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके हम क्या करेंगे, एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। यहां पर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, ऐसे दो अलग अलग सेंटेंस दिए रहेंगे और पीछे लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मींस क्या हुआ कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। चलिए फिर जानते हैं, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस की जरूरत पड़ती है। किस कंजक्शन की, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। इस कंजक्शन की जरूरत पड़ती है आपको हमेशा। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कौन से कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, इसकी मदद से आप समझेंगे। ये जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक की मदद से आप समझेंगे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। तो चलिए फिर हम एक एक वर्ड को तोड़ लेते हैं और समझ लेते हैं कौन कौन सा वर्ड क्या है। पहले क्या है, बेबीज। बेबीज के एक एक वर्ड को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर क्या है, सो दैट है। एस फॉर क्या है, सो दैट। सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि। ई फॉर इवन इफ। इवन इफ या फिर इवन दो। इवन इफ का मतलब है भले ही, भले ही। अगर इवन दो हो जाता है उसका मतलब क्या है, इवन दो। इवन दो का मतलब है, इवन दो का मतलब है हालांकि। हालांकि। और आई फॉर क्या है, आई फॉर है, इस आई फॉर है इफ। इफ मीन्स क्या होता है, इफ मीन्स होता है यदि या फिर कि क्या, कि क्या। वी फॉर क्या है, वी फॉर है बिफोर। वी फॉर क्या है, बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है, उससे पहले, उससे पहले या के पहले। और ये जो आपका ए है, ए मीन्स क्या हो जाता है, आफ्टर, उससे बाद, उसके बाद या फिर के बाद, उसके बाद या फिर के बाद। और बी फॉर क्या हो जाता है, बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्या हो जाता है, क्योंकि, क्योंकि। तो बेबीज को आप समझ गए, बेबीज को आप समझ गए, और इसमें जितने कंजक्शन हैं इन्हीं का यूज करके आप कोई भी एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। इजी है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आपको कभी भी, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, पहले वहां जो दो सेंटेंस दिए गए उनका अर्थ समझना पड़ेगा। वी मस्ट लव द पुअर, यानी हमें क्या करना चाहिए, गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी टोल्ड अस सो, गांधी जी जो है हमें इतना जरूर बताते हैं, हमें गांधी जी ने इतना बताया, गांधी जी ने हमें इतना बताया कि हमें क्या करना चाहिए, गरीबों से प्रेम करना चाहिए। अब फिर वहां पर देखो, ये आपने बेबीज समझ लिया। अब बताओ, इस बेबीज वर्ड में जो जितने कंजक्शन हैं, इनकी मदद से क्या इसे कंबाइन करना पॉसिबल है। चलो कोशिश करते हैं। गांधी जी ने हमें इतना बताया ताकि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। ये सेंटेंस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है।
गांधी जी ने हमें इतना बताया, भले ही हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। नहीं, ठीक नहीं है। यदि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, गांधी जी ने हमें इतना बताया, क्योंकि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, गांधी जी ने हमें इतना बताया। तो ये कुछ सटीक नहीं बैठ रहे हैं। आपको जो आपका सेंटेंस है उसको कंबाइन करने के लिए इनमें से कोई भी सटीक नहीं बैठ रहा है। चलिए, तो इस बेबीज वर्ड को हम क्या करते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे सेंटेंस किसी एक कंजक्शन से नहीं बनेंगे, किसी कई सारे कंजक्शन से नहीं बनेंगे। एक दो कंजक्शन हो सकता है जिनसे वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं। इसमें क्या है, टी फॉर दैट। टी फॉर दैट, दैट मीन्स क्या होता है, कि या फिर जो। अच्छा, चलो इस कंजक्शन की मदद से हम इसे कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टोल्ड अस सो, गांधी जी हमने इतना बताया। अब हम इसे कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए, गांधी जी ने हमें इतना बताया कि हम गरीबों से प्रेम करना चाहिए। अब यहाँ कंजक्शन की का यूज साफ साफ दिख रहा है। की वर्ड जो आया है ना उसको पकड़ पाए आप। गांधी जी ने हमें इतना बताया कि, तो सबसे पहले ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, इतना बताया, बताया कि। अब की वर्ड के लिए अंग्रेजी लिखेंगे, की वर्ड के लिए क्या, दैट। अब दैट के बाद ये दूसरा वाला सेंटेंस जो हमने छोड़ा है ना, जो हमने छोड़ा है, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, तो हम लिखेंगे वी मस्ट हैव द पुअर, वी मस्ट लव हैव द पुअर। इस तरह से ये कंबाइंड हुआ, ठीक है। गांधी जी ने हमें तरह बताया कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। तो आप कुछ इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये समझे होंगे आप। चलिए फिर इस वेट में जो और कंजक्शन है उनको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई है, क्या है, आई को मैंने इफ बताया इससे पहले, तो इसे हमें करेक्ट बनाने के लिए क्या किया है, दोबारा से आई लगाया है, यानी एक पूरा ट्रिक बढ़िया से बने, ठीक है। तो आई यानी इफ मीन्स यदि, या कि क्या। अब दूसरा जो वर्ड है ए है, ए मीन्स क्या है, एज वेल एज, क्या है, एज वेल एज। एज वेल एज मीन्स क्या होता है, साथ ही साथ, साथ ही साथ। अब ये इसके आगे डब्लू है, तो डब्लू का मीनिंग क्या हुआ, सारे डब्लू एच वर्ड जिसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन। व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स बिल्कुल जैसे क्या होता है तो उसका उल्टा जो, क्या होता है ना उसका उल्टा जो। और की डॉट डॉट क्या। वेयर का मीन्स कहाँ, तो जहाँ। और की डॉट डॉट कहाँ, की डॉट डॉट कहाँ। वाई मीन्स क्यों होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, और क्यों यानी उल्टा जिसलिए, 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 या फिर की डॉट डॉट क्यों, की डॉट डॉट क्यों। व्हेन मीन्स कब, व्हेन मीन्स कब, और कब का उल्टा जब, और या फिर की डॉट डॉट कब। तो इस तरह से जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपने दिमाग में इसे याद रखिए ताकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप इन्हें बना सकें।
ओके, तो आई होप आप ये समझ रहे हैं। यहाँ वेट भी कंप्लीट हो गया, वेट वर्ड कंप्लीट हो गया। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके उनको क्या कर सकते हैं, एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसे जोड़ के इस तरह से बनाया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बना सकते हैं इन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज करके। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझोगे। तो मुझे जय हिंद।